आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, आप तो खुद ऑडियो संदेश जारी करके गोविंदा ने पूरा जो घटना थी उसे बताया है, उसे बयान किया है। पुलिस इसकी क्लैरिफिकेशन करने के लिए उनके घर तक गई, वहां क्या कुछ पाया? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अभी तक का जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें ये पता जा रहा है कि गोविंदा फ्लाइट लेकर कोलकाता जा रहे थे। उनकी वाइफ जो है वो कोलकाता में ही थी और वहां पर गोविंदा जा रहे थे। अलमारी में बंदूक रखते समय ये बंदूक गिरी और उसमें से फायरिंग हुई है, जिसका आप कह सकते हैं इंजरी एक्टर गोविंदा को हुई है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस समय पर गोविंदा मौजूद थे और आप अभी जिस तरह की उनकी आवाज सुन पा रहे थे, तो उससे समझ में आता है कि वो स्टेबल तो है, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि फिलहाल पुलिस के पास जो वर्जन गोविंदा की तरफ से दिया गया है वही मौजूद है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पुलिस को इस पूरी चीज की टेक्निकलिटी को प्राप्त करना पड़ेगा कि क्या बंदूक गिरने से फायर हो सकती है, अगर होती है तो वो किस कंडीशन में उस वक्त होनी चाहिए। अगर वो रिवॉल्वर रख रहे थे तो क्या रिवॉल्वर लॉक की हुई थी, लोडेड थी, ये सारी चीजों की आप कह सकते हैं तकनीकी जानकारी पुलिस सही समय पर मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो लेगी। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो गोविंदा की हेल्थ है और कहीं ना कहीं उनका ऑडियो मैसेज आने से उनके जो फैंस है उनको राहत मिली है और उनका परिवार भी आप कह सकते हैं जो हॉस्पिटल, उनकी वाइफ कोलकाता से मुंबई आ रही है, उनका परिवार इस वक्त उनके साथ हॉस्पिटल में है। जी।